Good evening everyone, good evening all. हाँ सो लेट अनुजा, 6 बजे चालू किया भाई, कहाँ से सो लेट हो गए आप? बच्चों इंटीग्रेशन टॉपिक कर रहे थे हम लोग, है ना, और काफी कुछ आपने पढ़ लिया है, काफी कुछ आता है आप लोगों को, राइट। आज लास्ट लेक्चर होने वाला है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। आज हम खत्म करेंगे इंडेफिनाइट को, करेक्ट बात है ना बच्चों? ठीक है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाई पार्ट्स पढ़ लिया था पूरा। यस, है ना, श्रेया, निखिल, वेरी नाइस। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग बच्चों। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, है ना, इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बेसिक फॉर्मूलेज आते हैं अब हमको पूरा, उस पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 था। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आती है हमें। एक्सरसाइज देखिए हमने, एक्सरसाइज 3.2a का ए, बी और सी ये भी कंप्लीट कर लिया। फिर बेटा हमने बाय पार्ट्स को कंप्लीट किया जो कि 3.3 है। और आज हम बात करेंगे 3.4, जो बात करेगा which will be dealing with partial fractions. ठीक है, so this is all that we have. तो ये सब हो गया है हमारा, ओके। और हम पार्शियल फ्रैक्शंस से आज शुरू करेंगे। जितने बच्चे नए हैं, जितने बच्चों को नहीं आता है ये सारी चीजें, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को क्या करना है पता है? यू ऑल कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स। अगर कुछ क्लासेस आपकी अगर मिस हो गई है तो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो आप। कैसे देखनी है? लर्न टैब में जाइए, जो भी टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है करिए, और वहां पे प्लेबैक सेशंस है, वहां पे प्लेबैक सेशंस है, प्रीवियस सेशंस है, ठीक है। यस, तो ऐसी बात है। चलो सब लोग ज्वाइन कर दे, तब तक एक ब्रेकआउट क्वेश्चन हो जाए। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद ब्रेकआउट, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ 9% बच्चों ने करेक्ट किया है भाई ये, राइट। इतने सारे बच्चों ने गलत कर दिया। हाँ बच्चों, इतने सारे लोगों ने गलत किया है। सबने ही गलत किया है क्या? किसने सही किया है? किसका सही आया है भाई? ये किसी का ही गलत सही नहीं आया है क्या? चलो देखते हैं। रॉन्ग आ गया बेटा, हमने कल पढ़ा था इसको, है ना। हम बस कल का ये क्वेश्चन रिवाइज कर रहे थे। x-1/x², क्या करना चाहिए इसको? चलो सबसे पहले कौन से फॉर्म में जाएगा? सर हमें पता है ये कौन से फॉर्म में जाएगा, e⁻x f(x) प्लस f'(x), राइट। ऐसा एक इंटीग्रल देखा था हमने कल के लेक्चर में, जिसका आंसर क्या होता है बच्चों? e⁻x f(x) प्लस c। सही है, ओके। ये फॉर्म में जाना चाहिए। अब ये फॉर्म में कैसे जाएगा ये? इसको अलग अलग करो, x/x² माइनस 1/x²। आपने देखा कैसे अलग अलग हुआ ये? तो e⁻x पहला पार्ट हो जाएगा 1/x प्लस, और ये माइनस 1/x²। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। सब लोग समझ रहे हो क्या? सब लोग समझ गए फर्स्ट पार्ट कैसे, मतलब सब अलग अलग करेंगे तो 1/x आ गया, और नेक्स्ट पार्ट है माइनस 1/x²। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन है, तो ये उसका डेरिवेटिव है, राइट। तो बराबर फॉर्म में आ गया ये। तुम्हारा आंसर क्या है? e⁻x इंटू f(x) प्लस c। तो यहाँ पे e⁻x और f(x) क्या है बेटा? 1/x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर होना चाहिए था, जो कि किसी का नहीं आया भाई, किसी का ही नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सब लोग समझ गए। हमको यही ना क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्म की तरफ जाना है। तो ये रेड वाला जो फॉर्म है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म, इस फॉर्म को यूज करना था हमको। आपका आया हिमानी, करेक्ट, नाइस। बाकी लोग समझ गए? अदर, सब लोग समझ गए? नंदिनी एक और बार देखना है? अच्छा, कंफ्यूजन होता है लेकिन बराबर आया, है ना। ओके, हाँ नंदिनी देखो, क्वेश्चन को देखो, इस फॉर्म में लाना है बेटा।
तो सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने, अलग अलग किया, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये स्प्लिट किया बस, ठीक है। फिर एक x कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पे आया 1/x, और नेक्स्ट पार्ट में माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर 1/x को फंक्शन लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो बस ये इस फॉर्म में हो गया, e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ऐसा इंटीग्रल हो गया बच्चा ये, जिसका आंसर क्या होता है, e पावर x f ऑफ x, हियर f ऑफ x इज 1/x, हो गया, दिस इज आवर आंसर। समझ गए बेटा? ओके, नाइस, बहुत अच्छे सब लोग, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। आज का टॉपिक स्टार्ट करते बेटा। आज का टॉपिक के बीच में बहुत सारे ब्रेकआउट लूंगा, डोंट वरी नेहल, ठीक है। तो आज है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये टॉपिक है, ठीक बच्चों। ये टॉपिक पता है, पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन के बारे में बात करता है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन के बारे में बात करता है। हमारे पास ऊपर में भी कुछ फंक्शन है, नीचे भी कुछ फंक्शन है, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखना है आपको। हाँ, ऊपर में भी कुछ एक्स क्यूब वगैरह के टर्म्स है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स है, नीचे में भी कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह वगैरह, तो इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये बात चल रही है। यहाँ पे देखो बेटा, मैं ना दो पार्ट्स में लेके जाता हूँ इसको। बेटा से पार्ट ए, सबसे पहले आप डिग्री चेक करोगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब एफ ऑफ एक्स जो ऊपर है, ये डिग्री अगर छोटा है और नीचे का डिग्री अगर बड़ा है, मतलब एग्जाम्पल आप देखो, ऊपर एक्स है और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस कुछ अगर है, तो आप देख रहे हो ना, नीचे डिग्री बड़ा ऊपर डिग्री छोटा, राइट। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। सब लोग समझ रहे हैं, है ना। सो दैट इज द रेशियो इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब क्या, कि न्यूमरेटर में डिग्री कम नीचे डिग्री ज्यादा, देन देन फैक्टराइज, हमें हमें जी ऑफ एक्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज जी ऑफ एक्स, क्या करना पड़ेगा हमें, जो डिनोमिनेटर है ना उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो अलग अलग, हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के भी कुछ केसेस, अगर बच्चों जी ऑफ एक्स कुछ ऐसे आ गया, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऐसे कुछ आ गया, मतलब इट हैज गॉट लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। अगर जी ऑफ एक्स का लीनियर फैक्टर आ गया, मतलब हमारा इंटीग्रेशन का जो सवाल है वो कैसे हो जाएगा, ऊपर में जो भी है, सही है बेटा, एफ ऑफ एक्स अपॉन नीचे में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऐसा अगर आ गया, तो सारे फैक्टर्स कैसे हैं, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, राइट। तो हमें क्या, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो ये जो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी जो है, राइट, ये क्या होता है, इन्हें कहते हैं हम फैक्टर्स। और सभी फैक्टर्स देखो, सभी फैक्टर्स का डिग्री कितना है, 1 है ना, तो इन्हें कहते हैं हम लीनियर फैक्टर्स। क्या कहते हैं इन्हें, लीनियर फैक्टर्स। सारे अलग अलग हैं, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इनको सॉल्व करते वक्त इट इज रिटर्न एज, इसको लिखते हैं हम ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर, राइट। तो जब भी ऐसे लीनियर फैक्टर हो, thus इट कैन बी रिटर्न एज, है ना। इसको फैक्टर जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, जो फ्रैक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो क्या बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, और उसके बाद हम कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इनका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। अब एबीसी कैसे निकलेगा सर, एबीसी हमको निकालना पड़ेगा, सबको पता है कैसे निकलता है एबीसी। एबीसी आर सम कांस्टेंट्स, है ना, वो कैसे निकलेगा, तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ए इंटू, एलसीएम लोगे बच्चों लोग आप लोग ना, या फिर एक काम करो एलसीएम लो, या फिर ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया उधर, ऐसे समझो। तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी आएगा बेटा, बी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी आएगा, प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी आएगा। सब लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है, एलसीएम, है ना, एलसीएम हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ से ए बी निकालना पड़ेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है, कॉन्स्टेंट हमें ढूंढना पड़ेगा।
यस, है ना, एलसीएम समझ में आ गया, नीचे के टर्म्स कैंसिल हो गए, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब एबीसी निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई पुट एक्स को स्मॉल है ना, फिर पुट एक्स को स्मॉल बी, एक्स को स्मॉल सी, और यहां से हम गेट ए बी सी के वैल्यूज। ए बी सी आर सम कॉन्स्टेंट्स बच्चों, अंडरस्टूड? इज एवरीवन गेटिंग? हाँ करेक्ट, एक ब्रैकेट जीरो करके, एग्जैक्टली हिमानी। ठीक है ना, क्वेश्चन में मैं और समझेगा, विल सी द क्वेश्चंस, बट मेथड स्टार्ट कैसे करनी है समझो। सबसे पहले चेक करना है आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, मतलब ऊपर डिग्री कम नीचे डिग्री ज्यादा, और फिर उसके बाद में जो डिनोमिनेटर है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और इसके फैक्टर्स अगर लीनियर आ गए, है ना, नॉन रिपीटेड लीनियर, कैसे? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, केस वन। ठीक है, केस वन द फैक्टर्स आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अंडरस्टूड बच्चों? तो नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? ए अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। एबीसी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे एबीसी? क्रॉस मल्टीप्लाई किया या एलसीएम लिया, ठीक है, और वहां पे फिर एक्स को ए बी सी ऐसे वैल्यू डाली स्मॉल, तो आपको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये पहला केस, पहला पार्ट उसका। बच्चों जी ऑफ एक्स के फैक्टर्स अलग अलग आ सकते हैं, लीनियर बट रिपीटेड अगर आ गए तो क्या करोगे? केस टू मतलब ऊपर में एफ ऑफ एक्स है, बट नीचे कैसा हो गया? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा? रिपीटेड समझते हो? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के स्क्वायर को आप एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी लिख सकते हो ना? सब लोग देखो आराम से, बच्चा लोग समझ आ रहा है ना मेरा बात? तो क्या हुआ, ये सबका डिग्री वन है सर, यस, तो लीनियर है बट रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीटेड, रिपीट हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए। हाउ का क्या मतलब होता है सारा? हम तो केसेस देख रहे हैं ना, ऐसा आ सकता है। ठीक है, फिर बी अपॉन एक्स माइनस बी, और सी अपॉन क्या लिखेंगे आप? एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, नहीं मैं आपको समझाने के लिए लिखा ना कि ये क्या है, रिपीट हो गया है। क्या हो गया? रिपीट हो गए, अंडरस्टूड? तो जब ऐसे रिपीट होंगे लीनियर फैक्टर्स, अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे आ जाता है सॉल्व करते करते कि फैक्टर्स रिपीट हो गए, तो उनको आप इस तरह क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे, और यहां से फिर हमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकालना है किसी तरह। थर्ड बच्चों, नॉन लीनियर फैक्टर्स अगर आ गए, फैक्टर्स कैसे आ गए? नॉन लीनियर फैक्टर्स अगर आ गए, मतलब एक्स बाय एफ ऑफ एक्स अपॉन लेट से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे कुछ आ गया, और साथ साथ में लेट से एक्स माइनस बी भी आ गया। ठीक है, सो ऐसा कुछ आ गया कि फैक्टर जो है वो, अभी देखो आप यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सब लोग समझो, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, करेक्ट? तो यहाँ पे फैक्टर्स कैसे? ये दोनों है। तो बेटा कैसे होगा? ए अपॉन लीनियर के लिए तो कांस्टेंट ही आएगा, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा? बी एक्स प्लस सी लिखोगे आप। समझो बात को, है ना? क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा तो इसका फैक्टर क्या आएगा ऊपर में, राइट? इसके लिए क्या आएगा? बी एक्स प्लस सी। और अब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा एबीसी का वैल्यू, है ना? तो आपको ये तीन केसेस है ना ध्यान रखने पड़ेंगे, ये तीन केसेस ध्यान रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से हम और समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स लेंगे ना हम तो और समझेंगे। हाँ, इसके बाद एलसीएम लेके हम लोग एबीसी निकालेंगे, यस, है ना, एबीसी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सर? देखते हैं क्वेश्चंस, है ना? तो बेसिक थ्योरी बता रहा था मैं अभी तो, कि यार क्या क्या हो सकता है। अब जब एग्जाम्पल है तब देखेंगे। एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्यों आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होता है बेटा, यू ना, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तीन केसेस हो सकती है जब फैक्टर्स तीनों अलग अलग हो, लीनियर हो। तो आपको सिंपल क्या करना है? ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर्स, बी अपॉन सेकंड, सी अपॉन थर्ड। अगर रिपीट हो गया तो ए अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन सेकंड और सी अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ओके, और थर्ड जो है नॉन लीनियर अगर हो गया तो इस तरह, है ना, क्वाड्रेटिक वगैरह आ गया तो बी एक्स प्लस सी लिखना है। ओके बच्चों, तो ये केस वन है ना, केस वन या टाइप वन था। अगर अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा हो गया बच्चों, डिग्री जो है एफ ऑफ एक्स का ज्यादा या इक्वल हो गया जी ऑफ एक्स से, देन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लेटर से ऊपर में एक्स क्यूब प्लस वन ऐसे कुछ है, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसा कुछ है।
तो क्या हुआ, ऊपर डिग्री ज्यादा नीचे डिग्री कम, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूज लॉन्ग डिवीजन। क्या करेंगे बच्चों, यूज लॉन्ग डिवीजन एंड कन्वर्ट टू प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, समझ गए सब। अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है तो सर डिवीजन हो सकता है ना, और अगर डिवीजन हो सकता है तो डिवाइड कर लो। ओके, जैसे डिवाइड कर लोगे ना, डिवाइड कर लोगे आप, तो फिर आपका क्या प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया तो आप पहले जो केसेस थे वही यूज कर सकते हो। सब लोगों को थ्योरी समझ में आई। थ्योरी इतनी छोटी सी ही है, थ्योरी जो है पार्शियल फ्रैक्शन की इतनी है। बच्चों मैथ्स को अच्छा करने का जो अप्रोच होता है ना, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें हम, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैथ्स में कैसे अच्छा करें। तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना या मैथ्स में अच्छा करने का एक ही रूल है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, यही है मैथ्स का राइट स्ट्रेंथ करने का तरीका। तो यू नीड टू सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स। और एक और बात, जब भी सॉल्व करते हो ना, पूरा पूरा सॉल्व किया आपने एग्जाम्पल, तो खत्म होने के बाद में एक बार फिर पूरा देखना कि हमने किया क्या है। हमेशा हमेशा ये एक अप्रोच होना चाहिए आपका कि पूरा सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना पूरा लास्ट स्टेटमेंट, तो पूरा होने के बाद में एक झलक लगाना हमेशा, यार व्हाट आई हैव डन, अच्छा ये दिया था मैंने, ये स्टेप की। इससे आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, ये होता है मैथ्स करने का तरीका। ओके बच्चों, हाय हेलो, हाय हेलो चल ही रहा है अभी तक, मेरा 25 मिनट हो गए हमको ज्वाइन करके। ठीक है, तो श्रद्धा गुड इवनिंग बेटा, हाय हेलो। चलो ओके सर, है ना, तो थ्योरी का फील आ गया। बहुत बढ़िया फील आ गया है भाई बच्चों को, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पे कही हुई है। ओके, यस, थोड़े एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। एकदम आराम आराम से करना है, एकदम आराम आराम से करना है। और अगर किसी को भी नहीं समझा, मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए, है ना। तो आफ्टर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चों, उसके बाद आप मुझे पूछना यस और नो, मैं आपसे पूछूंगा तो यू कैन से यस और नो कि आपको समझा या नहीं समझा। ठीक है, यस और नो आप मुझे बोल सकते हो। बोलिए बच्चों, ओके, यही तरीका रहेगा सर। हाँ, इसको इंटीग्रेट करना है सर। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है सर। ये फ्रैक्शन है या नहीं है, सबसे पहली बात बताइए। ऊपर नीचे वेरिएबल्स है तो ये फ्रैक्शन है या नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। ऊपर का डिग्री क्या है बेटा, न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, न्यूमरेटर में डिग्री कितना है, 2 है, 2। कितना है न्यूमरेटर में डिग्री, 2 स्क्वायर है ना। और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, मल्टीप्लाई होंगे ना तो क्यूब आएगा ना, जब नीचे पूरा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई होगा तो क्यूब आएगा। तो आप देख सकते हो क्या डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, डिवीजन पॉसिबल है क्या बच्चों फिर, अगर नीचे डिग्री बड़ा है तो डिवीजन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, पहली बात ये हो जाती है कि यस सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके बच्चों, बस प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, सबको समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेट नहीं होता, ये सिंप्लीफाई हो रहा होता है। कैसे, तो लेट, आप स्टार्ट करते हो सॉल्व करना। लेट, यू भी दिया है ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 इक्वल टू, तीनों ही फैक्टर्स कैसे बच्चों, नीचे जो फैक्टर्स दिए हैं कैसे फैक्टर्स है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, है ना, सारे लीनियर है क्या, यस। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी ईमानी। तो ये कौन सा टाइप हुआ जो हमने पहला किया है ना, टाइप 1, करेक्ट है ना बच्चों। एकदम आराम आराम से समझिएगा सब लोग। टाइप 1 है सर, लीनियर है, तो लीनियर है तो बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट ए अपॉन पहला फैक्टर ना, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ऐसा लिखना होता है। सब लोगों को ये स्टेप समझ में आ गई। हाँ बच्चों, एकदम खुश इस स्टेप को देख के, समझ आई आपको ये स्टेप, बहुत अच्छे, नाइस। अब हमारा पूरा काम क्या है कि यहां से एबीसी निकालना। तो बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो a के साथ क्या आएगा, x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस टू एक्स प्लस थ्री आएगा। एलसीएम बोलो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो, दोनों चलेगा। ठीक है, वेरी नाइस राहुल। तो b के साथ क्या आएगा, x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। और बच्चों c के साथ क्या आएगा, x माइनस वन एक्स प्लस टू। ये स्टेप भी समझ रही होगी, आप एलसीएम ले रहे हो। ठीक है, एलसीएम ले रहे हो। ओके बच्चों, अब क्या करें सर ए बी सी लाने के लिए? सबसे अच्छा तरीका क्या पता है, पुट x के अलग अलग वैल्यू। x को वन पकड़ा, सर वन क्यों पकड़ना है, ये जहां जहां जीरो होंगे ना वो पकड़ना है हमको। ठीक है, x वन पे जीरो होगा, यस। ठीक है, तो x इक्वल टू वन रखेंगे हर जगह। बेटा हर जगह अगर वन रखोगे आप, तो लेफ्ट साइड में क्या था, वन स्क्वायर प्लस टू। देखो हर जगह जहां जहां x है वहां वन रखना है आपको। तो वन स्क्वायर प्लस टू a इंटू, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा बच्चों, है ना। देखो x को वन रखा आपने तो क्या हो रहा है, ये थ्री और फोर, सब लोग देख रहे हैं ना अच्छे से। फिर आगे देखो, आगे दोनों टर्म जीरो आएगी। आगे देखो x को वन रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। समझ गए, सब लोग समझ रहे हो। तो यहां से क्या हुआ, थ्री इक्वल टू a इंटू ट्वेल्व। ए की वैल्यू आ गई यहां से सॉल्व होके वन बाय फोर। भाई साहब सबको चमका, हाँ सबको चमका क्या, कैसे हुआ है ए का वैल्यू वन बाय फोर, है ना। रियो बोल रही है मुझे नहीं समझा, बहुत अच्छे बेटे। देखो रियो, ये वाला स्टेप समझा आपको, आराध्या ये वाला स्टेप समझा आपको, है ना। यहाँ तक स्टेप समझा कि आपने कैसे लाया है ये वाला स्टेप, एलसीएम वगैरह वगैरह। अब मैं यहाँ पे ना, ये जो भी इक्वेशन है मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं, दोनों साइड में सेम रखना है आपको। तो हमने क्या किया ना, हमें ब्रैकेट दिख रहे हैं ऐसे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो हम क्या करते हैं, है ना, ये जब जीरो आएगा वो ऐसी वैल्यू रखते हैं, मतलब मैं एक्स को वन, हर जगह एक्स को वन रखूंगा। जहां जहां एक्स है ना बेटा इस पूरे इक्वेशन में, आपको वन रखना है वहां पे। ठीक है, तो रियू क्या होगा लेफ्ट साइड में, अगर वन रखते हो तो ये वन स्क्वायर प्लस टू होगा। आपको बात समझ में आ रही है, वन स्क्वायर प्लस टू होगा। राइट साइड में क्या होगा, ए इंटू, जहां जहां एक्स है वहां वन रखो। ये क्या हो गया, वन रखा तो ये थ्री आ गया और ये फोर आ गया। जहां जहां एक्स है बच्चों वहां वन रखना है मुझे। ओके, फिर आगे के टर्म्स देखो आप, तो बी इंटू जीरो हो जाएगा, सी इंटू जीरो हो जाएगा जहां जहां एक्स है। यहाँ से ए का वैल्यू जो है ना वन बाय फोर आएगा। वैसे ही बेटा आप एक्स की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, माइनस टू। राइट, ये वाला पार्ट जीरो कब हो रहा है देखो, एक्स प्लस टू जीरो जब होगा वो वाला रखेंगे हम। गॉट इट। तो माइनस टू रखा आपने, तो यहाँ क्या रहा है लेफ्ट साइड में, माइनस टू स्क्वायर प्लस टू। ए इंटू जीरो आएगा बेटा, बी इंटू, माइनस टू रखा आपने तो माइनस थ्री इंटू वन, और सी इंटू जीरो आ गया। तो यहाँ से बी का वैल्यू आया, कितना वैल्यू आता है सर, है ना। देखो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, ओके बी का वैल्यू माइनस टू आ रहा है, करेक्ट और नॉट। सब लोग देख लो अच्छे से, बी का वैल्यू माइनस टू आ रहा है, समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हैं बच्चों, है ना। बी का वैल्यू माइनस टू आ रहा है, वेरी नाइस देवेश, वेरी गुड। एक्स को और क्या रखूंगा मैं बताओ, एक्स की वैल्यू और क्या पुट करेंगे बच्चों, माइनस थ्री पुट करेंगे, वेरी नाइस। सो जहां जहां एक्स में माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, ए के साथ तो जीरो हो जाएगा सर, बी के साथ भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस थ्री रखूंगा तो ये पार्ट जीरो, ये भी पार्ट जीरो। अब सी आएगा माइनस फोर इंटू माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया, टेन बाय फोर मतलब फाइव बाय टू, है ना। सी का वैल्यू जो है फाइव बाय टू आ रहा है, जस्ट चेक। माइनस इलेवन बाय फोर नहीं आया आदित्य, नाइन प्लस वन टेन ही तो हो रहा है ना बेटा। इलेवन क्यों आएगा, नाइन, अच्छा प्लस टू है, ओ ओ ओ ओ यस प्लस टू है, करेक्ट 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 बेटा, है ना, यस। तो आंसर क्या है आपका, सी का वैल्यू इलेवन बाय फोर, यस यस आदित्य ना, इलेवन बाय फोर विल बी माई आंसर। क्योंकि जब मैं माइनस थ्री रखूंगा तो ये माइनस थ्री यानी माइनस फोर होगा, ये माइनस वन होगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे हो। हाँ निगेटिव वैल्यू रखनी है ना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे, जब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा डिनोमिनेटर। एक्स प्लस टू जीरो कब होगा, एक्स माइनस टू, तो इसलिए हमने माइनस टू रखा है यहाँ पे। फिर एक्स प्लस थ्री जीरो कब होगा, माइनस थ्री पे। समझ गए, सब लोग समझ गए हो कौन कौन सी वैल्यू कैसे रखी मैंने सोचा। ओके, तो एबीसी का वैल्यू आ गया,
है ना बच्चों? एबीसी का वैल्यू आ गया। बेटे बहुत बढ़िया बात कर लिया आपने, पता है। हाँ, आपके 3 मार्क पक्के हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता ही आता है। तो अगर एबीसी का वैल्यू आ गया मतलब क्या, अब इंटीग्रेशन निकालना था मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन बोल रहे थे आप लोगों को। तो हमने कहा था इट इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन, फिर बी अपॉन एक्स प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन, और फिर हमने कहा सी अपॉन एक्स प्लस 3 इनका इंटीग्रेशन। तो बेटा अब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, राइट। तो ए का वैल्यू क्या है वो रख देंगे आप, तो 1/4 -2 और 11/4। क्या गया 1/4 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन प्लस -2 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन प्लस 11/4 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन। समझे सब बच्चे? और अब इंटीग्रेट करना बहुत आसान है हमारे लिए। ये 1/4 बाहर और इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ये -2 बाहर और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, और ये 11/4 बाहर, ये हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, और लास्ट में प्लस सी। दिस इज अवर आंसर, क्यू ई डी, क्वाइट इजिली डन ये, राइट। ऐसे ऐसे सिंपल तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो अब बताइए बच्चों, है ना, किस किस को समझा और किस किस को नहीं समझा, है ना। अब आप लेखा जोखा, है ना, पूरा बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट है देवेश, है ना, आप हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझा पूरा, बहुत इजी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साक्षी माने आपको नहीं समझा क्या? अच्छा, बहुत इजी है बोल रहे बाकी बच्चे, बहुत बढ़िया। और कोई साक्षी माने को साथ देने वाला? चलो ठीक है साक्षी, फटाफट फटाफट देखो। यहाँ जो फैक्टर्स है कैसे है, लीनियर फैक्टर्स है। तो इनको हमेशा हमें इस तरह लिखना है, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। बच्चों एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम निकाला मैंने, तो ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 आ गया, जो दो इनके पास नहीं है। ठीक है, वैसे ही बी के साथ आ गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, सी के साथ आया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। अब हम लोग एक्स की ना तीन वैल्यू अलग अलग रखेंगे, 1 -2 और -3। ये कहां से आया, जब मैं इसको जीरो करता हूँ, एक्स माइनस 1 को जब जीरो करता हूँ तो 1 आ गया, एक्स प्लस 2 को जब जीरो करता हूँ तो -2, और एक्स प्लस 3 को जब जीरो करता हूँ तो -3। ये तीनों पुट करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां सारी चीजें पुट करेंगे, तो आपको यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज मिलेगी बेटा। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज मिलेगी, समझ रहे हो साक्षी? ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, तो फिर अब हम कहेंगे, है ना, ये हमने कहा था ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो बस एबीसी की वैल्यू मिल गई हमें, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दिस इट इज इक्वल टू ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन कहा था, वैल्यू रख दिया, तो उनका इंटीग्रेशन भी सेम होगा। अगर वो टर्म्स सेम है तो उनका इंटीग्रेशन भी सेम होगा। तो 1/4 बाहर, ये हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, -2 बाहर, ये भी लॉग में आ गया, और 11/4 बाहर, ये भी लॉग में आ गया। समझे बेटा? अब देखा फटाफट फटाफट कैसे एकदम एक सेकंड में समझ में आया। ओके, बहुत अच्छे, गुड वर्क साक्षी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन आएंगे, समझते जाएंगे हम लोग। ओके नेक्स्ट 3.4 में सेकंड क्वेश्चन ये। बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, फटाफट मेरे क्वेश्चन का आंसर। इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत अच्छे, ठीक है। कि इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यस सर, सही बोल रहे हो। ऊपर का डिग्री छोटा है, नीचे का डिग्री बड़ा है, डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, अब नीचे जो है उसको क्या करना पड़ेगा हमें, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना बच्चों। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4। फैक्टर्स कैसे बनेंगे इसके, कोई बता सकता है? -4 क्या लिखूं मैं, 4 -1 लिख दू, 4 और -1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, करेक्ट। ओके, तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा आ रहा है क्या आप लोगों का भी ऐसा आ रहा है? सब लोग देखो भाई, ऐसे फैक्टर्स ऐसे सब बन रहा है क्या, है ना, x प्लस 4 और x माइनस 1। सब लोग समझ गए? तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हम क्वेश्चन को लिखेंगे फिर से अब। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, यस। सो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाता है,
तो आई कैन से इट इज इक्वल टू 2x अपॉन, जो इंटीग्रेशन का सवाल है, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन माइनस ऑफ x प्लस 4 x माइनस 1 dx। ये माइनस को ऊपर लिखा तो भी चलता है ना, तो माइनस 2x अपॉन x प्लस 4 x माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, ऐसा है, ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आया नीचे जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। कैसे फैक्टर्स है ये, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, मतलब टाइप 1। अंडरस्टूड। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 2x अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 को हम लिखेंगे क्या, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, है ना। सिर्फ दो ही आएंगे क्योंकि नीचे दो ही फैक्टर्स है। गॉट इट। अब a भी निकालना है बेटा, तो क्या करना है आपको, एलसीएम। तो ये माइनस 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। बच्चों क्या वैल्यू रखूं मैं x की, है ना, क्या वैल्यू रखूं मैं x की, बोलो। आप बोलोगे मैं लिखूंगा, x की वैल्यू पहले क्या लिखूं, -4 रख देता हूं, यस, है ना। ये कब जीरो होगा, -4, तो -4 रखा हर जगह। तो -2 इंटू -4 इज इक्वल टू a इंटू -5 और b इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 8 इज इक्वल टू a इंटू -5। बच्चों a का वैल्यू क्या हुआ, -8/5 हो गया। सबको समझ में आई बात, a की वैल्यू। सब लोग देख लो भाई, सब सही किया नहीं किया मैंने, आर यू ऑल क्लियर। ऐसा कोई जिसको समझा नहीं, साक्षी माने आपको समझ में आया। यस, बहुत अच्छे। अब मैं x का वैल्यू क्या रखूंगा बेटा, और एक x का वैल्यू क्या रखेंगे हम, पुट x इक्वल टू 1। तो जहां जहां x है वहां 1 रखोगे तो -2 इंटू 1। ठीक है, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 5। b का वैल्यू क्या हो गया, -2/5 हो गया। b का वैल्यू -2/5 है। बहुत अच्छे श्रेयोशी, गुड। आस्था, बीच में प्लस है ना बेटा, प्लस होने के कारण देखो आप फैक्टर्स क्या होंगे, -4 +1 होंगे या +4 -1 होंगे, आप खुद ही सोचो। ठीक है, माइनस कॉमन निकाला ना मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है सब, ओके। हाँ, नेक्स्ट अब हम आते हैं, तुम्हारा इंटीग्रेशन आए, इट विल बी इक्वल टू, कहना है से इंटीग्रेशन जो भी पूछा है मुझे, दैट इज नथिंग बट a अपॉन एक्स प्लस 4 एंड b अपॉन, ठीक है, x माइनस 1। तो a अपॉन एक्स प्लस 4 dx प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या आया था हमारा, a का वैल्यू -8/5 और -2/5। तो -8/5 अपॉन एक्स प्लस 4 dx और ये -2/5 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो -8/5 बाहर और ये हो गया log ऑफ x प्लस 4, -2/5 बाहर और ये log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। दिस इज आवर आंसर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट। हाँ, होते हैं लॉग में, है ना, लीनियर फैक्टर्स जब होंगे तब तो लॉग में होगा। ठीक है बेटा, लीनियर फैक्टर्स अगर है, क्योंकि नीचे में 1/x प्लस वगैरह वगैरह होगा, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में होगा। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर। अब बताओ भाई, किसी को कोई डाउट, कुछ चर्चा करनी है आपको, किसी को भी, किसी एक को भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग करेंगे डिस्कस। अंडरस्टूड। बहुत अच्छी ही मानी। कैसे लग रहा है, इजी लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, इजी है ना। यस, सबसे इजी है एक्चुअली तीनों में पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, कुछ लोग चाहते हैं शायद कि एक बार देखना है फटाफट, तो देखो। यस, सबसे पहले तो ऊपर प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा हमें, तो हमने क्या किया, नीचे जो है फैक्टर्स बनाए, तो माइनस बाहर लिया, फैक्टर्स बन गए। लीनियर फैक्टर्स है सर ये, तो लीनियर फैक्टर्स है, तो a अपॉन एक्स प्लस 4 और b अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ से a भी निकाला, राइट, कैसे निकालते पता है, और फिर बस इसमें इंटीग्रेट करना है।
तो इनका इंटीग्रेशन तो लॉग में आएगा, तो a जो है -8/5 बाहर, और ये log ऑफ x+4 हो गया, -2/5 बाहर, log ऑफ x-1 हो गया। ठीक है, डन। चलो चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये, ऊपर डिग्री कितना है, ऊपर डिग्री कितना है 3, और नीचे डिग्री कितना है 2। ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है, डिग्री न्यूमरेटर का बड़ा है डिग्री डिनोमिनेटर से। ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। सर कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन, चलो करें। तो हमें 6x³ + 5x² - 7 इसे डिवाइड करना है, किससे, इस पूरे टर्म से, 3x² - 2x - 1। गॉट इट। लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है, पहले किससे करोगे 2x, एग्जैक्टली पहला टर्म कट करना है ना आपको। ये हो गया 6x³ - 4x² - 2x, माइनस प्लस प्लस साइन चेंज करना पड़ता है। ओके, साइन चेंज करना पड़ता है, पता है नहीं, ये कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, ये 9x² बचेगा प्लस 2x - 7। समझ रहे हैं सब लोग, सब लोगों को आता है ना ये सब, ठीक है। अब 9x² कैसे आएगा, तो +3 करेंगे तब, तो ये हमारा 9x² - 6x - 3 माइनस प्लस प्लस कैंसिल, ये हो गया 8x और ये आएगा -4। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हो गया बच्चों, अब आगे और डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें क्या बताया, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड क्या है, 6x³ + 5x² - 7, इट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है हमारा 3x² - 2x - 1 इनटू कोशेंट, कोशेंट इज 2x + 3 प्लस रिमाइंडर विच इज 8x - 4 ना। ऐसा ऐसा आ जाएगा ये, मतलब ये जो न्यूमरेटर है उसको हम ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, यस, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख लो, यहां तक देख लो अच्छे से, सारी स्टेप्स देख लो, ये सारा चीज आना चाहिए आप लोगों को, खुद से आना चाहिए, है ना ये। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नाउ। सो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है 6x³ पूरा जो हमारा क्वेश्चन है प्लस 5x² - 7 प्लस 5x² - 7 अपॉन 3x² - 2x - 1, 3x² - 2x - 1, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ऊपर में क्या है हमारे पास 3x² - 2x - 1 इंटू 2x + 3 प्लस 8x - 4, ऐसा है ना बच्चों, है ना, डिविडेंड और कोशेंट वो सबके टर्म्स में लिखा, तो और नीचे में जो टर्म है वैसे की वैसी, समझ रहे हो, है ना, एवरीवन गेटिंग। ठीक है, हमने जो न्यूमरेटर है उसको एक्सप्रेस किया, तो बेटा अब अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, पहला टर्म सिर्फ 2x + 3 आएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और प्लस नेक्स्ट में क्या होगा 8x - 4 अपॉन 3x² - 2x - 1। आर वी ऑल गेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। बच्चों इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड सब लोग ना, यस, इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना, बहुत अच्छे रिव्यू। साक्षी समझ में आ रही बात आपको, तो नाउ चालू करते हैं इसको फिर, 3x² - 2x - 1, क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। ओके, नीचे के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, आप सबको आता है, 3x² - 3x प्लस x - 1। ठीक है, तो क्या होगा, 3x कॉमन, x - 1 प्लस x - 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, 8x - 4 अपॉन 3x + 1 इंटू x - 1। एम आई करेक्ट, देख लो सब लोग,
है ना? सब लोग देख लो, इज इट करेक्ट बच्चों? फैक्टर्स कैसे बनाए समझ में आ रहा है? हाँ ना, फटाफट हाँ ना बताना है आप लोगों को। तो सबको बात समझ में आई है? देवेश, राहुल, आराध्या, ठीक है। नीचे के जो टर्म है, नीचे का टर्म है ना, इसके फैक्टर्स बनाने बेटा हमें। नीचे के टर्म के क्या करने में? फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमारे पास क्या है? 8x माइनस 4 अपॉन, नीचे का टर्म देखो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब ये लीनियर फैक्टर्स कैसे देगा आपको? ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? नेहल देखो बेटा, 3 और माइनस 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -3 के फैक्टर्स ताकि बीच में -2 आए, तो -3 प्लस 1। समझे नेहल? सब लोग समझ गए? तो इसको लिखते कैसे फिर? तो -3x प्लस x माइनस 1, इसमें से 3x कॉमन निकाला, x माइनस 1 प्लस कॉमन निकाला, x माइनस 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्लियर है बच्चा? तो ये बन गया 8x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस, गुड। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है आपको। ठीक, तो हिमानी लास्ट जो स्टेप है क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशंट, और ये होता है रिमाइंडर। ओके, ये सब किया था हमने। फिर हमने उसको ऐसे एक्सप्रेस किया, फिर अलग अलग किया, तो ये कैंसिल हुआ पहला पार्ट, और ऐसे कुछ। तो ये है मेरा आय, याद रखना, ये है हमारा आय। हम लोग आएंगे वापस इस पे। ठीक है, तो ये हमारा आय है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ना है। अभी तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना बाकी है। राइट, फैक्टर्स कैसे निकाला ये समझ में आया आप लोगों को? अब क्या करें? लेट्स सी। अब फैक्टर्स कैसे निकाल लिया, सब समझ में आ गया सर हमको, बहुत बढ़िया हो गया। कैसे फैक्टर्स है? लीनियर फैक्टर्स है। सब लोगों को पता चल रहा है कि कैसे फैक्टर्स है? लीनियर। लीनियर फैक्टर तो क्या करेंगे बच्चों इसको? वी विल एक्सप्रेस देम एज ए एंड बी। यस, ओके निखिल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सब लोग। तो इट कैन रिटन एज ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 4 इज इक्वल टू, ए भी निकालना पड़ेगा ना भाई रियू, नया एकदम नया क्वेश्चन पूछ लेते हो आप। ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू 3x प्लस 1। ओके, अब x को क्या क्या रखेंगे हम ताकि ए भी निकले? पहले x को 1 रखा। x को 1 रखा तो क्या मिलेगा बेटा? x को 1 रखा तो क्या मिलेगा? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 4। तो यहां से b का वैल्यू देखो क्या आएगा? ओके बेटा, है ना? तो b का वैल्यू क्या आया? 1 आया। सब लोग देख लो अच्छे से, मिल रहा है हमको b का वैल्यू 1? ऑल ऑफ यू प्लीज सी। तो b का वैल्यू 1 मिल रहा है ना? ओके ओके। अब क्या करेंगे? और क्या रखते हैं x का वैल्यू? -1/3। कैसे? इसको 0 रख दो। ठीक है, तो -1/3 रखा तो क्या बनेगा ये? 8 इंटू -1/3 -4, a इंटू -1/3 माइनस दिस प्लस 0, ये 0 आएगा। यहां से सॉल्व किया बेटा आपने, तो -20/3 इज इक्वल टू a इंटू -4/3। यहां से a का वैल्यू जो है ना वो 5 आ गया। सब लोग देख लो ना, सब लोग देख लो, समझ लो तसल्ली से, क्लियर कर लो सारी बातें आपकी। और सब होने के बाद बता देना मुझे, है ना? यस सर, समझ गया सर। ए और भी कैसे लाया, कौन सी वैल्यू क्यों डाली, सारी चीजें पूछ लो। ठीक है बच्चों? पक्का समझ गए सब लोग? ओके, नाइस, गुड। तो अब हमारा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर अभी अगला, नहीं नहीं डिफिकल्ट का, आई इज इक्वल टू, याद है आपको आई इज इक्वल टू क्या था? हम जब कर रहे थे
तो i इक्वल टू क्या था 2x प्लस 3 और उसके बाद में फिर फैक्टर्स थे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस ये फैक्टर्स a अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1, राइट। ऐसा आने वाला था, इसका इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। तो इनको तो हम अलग अलग करेंगे, 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो हम इजीली अलग कर देंगे। a का वैल्यू 5 आया बेटा, तो 5 अपॉन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग, b का वैल्यू 1 आया तो 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। यस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 3x प्लस 1। अब एक गलती हमेशा होती है जो यहाँ नहीं करनी है, वो क्या, डिवाइड बाय 3 करना भूलना नहीं है, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ये डिवाइड बाय 3 नहीं भूलना है, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। क्यू, राइट, थोड़ा सा लंबा है, यस, थोड़ा सा लेंदी है, बट यस हो गया ना हमसे। ओके, समझ गए ना सब लोग। ठीक है, यस, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, आई अंडरस्टैंड। पूरी स्टेप ले लो भाई, फिर से पूरा स्टेप ले लो, कोई बात नहीं, पूरा स्टेप देख लो। पहले देखा मैंने डिग्री ऊपर ज्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन किया, सबको लॉन्ग डिवीजन आता है। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद में हमें क्या करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो डिविडेंड जो था उसको मैंने एक्सप्रेस किया, फिर अलग अलग किया, तो ये 2x प्लस 3 एक्स्ट्रा बच जाता है, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो नीचे फैक्टर्स किए हमने, फैक्टर्स ऐसे बन गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो अब हम इसको लिखते क्या करेंगे, a अपॉन फर्स्ट मतलब फैक्टर 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। बेटा यहाँ से a भी निकाल लिया, a और b आ गए। तो अब हमें पता है इंटीग्रेशन आए, ये 2x प्लस 3 है, प्लस a अपॉन पहला टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब बस इंटीग्रेशन ना, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या, तो x स्क्वायर बाय 2 वगैरह, तो 2 2 कैंसिल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ गए हैं सब बच्चे, नाइस वर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बच्चों ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स पावर 4 है ना, तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए हमको, जो कि आएगा, अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है। प्रॉपर तो है, करेक्ट है। नीचे फैक्टर्स बनेंगे, यस, क्या बनेंगे फैक्टर्स, एक्स पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20, क्या बन सकते हैं फैक्टर्स बच्चों, 20 के फैक्टर्स क्या आएंगे जो प्लस 9 आए, 20 के फैक्टर्स जो प्लस 9 आए क्या होंगे, 5 और 4, नाइस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री, आप सबको समझ में आया, कोई सिंथेटिक डिवीजन की जरूरत नहीं है निखिल, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा हमारा इंटीग्रेशन हो गया। समझे क्या, कोई दिक्कत किसी को, एक्स स्क्वायर क्यों आया सर, क्योंकि एक्स पावर 4 है सारा, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब आगे, अब देखो, जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, अब मुझे जब पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब देख, अभी बहुत खास बात बताने वालों में, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हर जगह आपको, हर जगह आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर का टर्म मिल रहा है या नहीं, हर जगह आपको स्क्वायर का टर्म मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर एस टी, पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर को मैं टी रखूंगा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर को टी, राइट। दो अलग अलग बात है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ रिप्लेस हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 4,
t प्लस 5। फैक्टर्स कैसे हो गए? लीनियर। तो इसको लिखेंगे कैसे? a अपॉन टी प्लस 4, b अपॉन टी प्लस 5। राइट? समझ रहे हैं सब लोग? समझ रहे? खुश हो गए सब लोग? ये फॉर्म देखने के बाद तो सब खुश हो जाते हैं, है ना? अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2t माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 5 प्लस b इंटू टी प्लस 4। अब t की कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे हम लोग? t की कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे बच्चों? -4 डालेंगे और -5 डालेंगे, करेक्ट? अगर हमने -4 डाली तो कितना हो जाता है ये? 2 इंटू -4 -1 a इंटू -4 प्लस 5 और नेक्स्ट पार्ट तो 0 हो गया। a का वैल्यू आ गया -9। a का वैल्यू क्या आता है? -9 आता है। देखो अच्छे से देखो, ओके। -5 रखा अगर, 2 इंटू -5 -1, a के साथ तो 0 आ रहा है और b के साथ क्या आएगा? -5 प्लस 4, तो b का वैल्यू 11 आता है। b का वैल्यू क्या आता है? 11 आता है। सब लोग आराम से देखिए, सॉल्व करिए। -11 इज इक्वल टू b इंटू -1। b का वैल्यू क्या आया? 11 आया। कंफर्म कर लीजिए कि सही है, चल रहा है या नहीं। ठीक है, a -9 और b 11। गॉट इट ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे। तो हमारा हमारा जो राइट, तो हमारा जो टर्म था 2t माइनस 1 अपॉन t प्लस 4 और t प्लस 5, ये आपने a अपॉन बोला था, तो a का वैल्यू क्या? -9 और b का 11, क्योंकि -9 बाय टी प्लस 4 प्लस 11 बाय टी प्लस 5, ऐसा हो गया बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन था ही नहीं मेरा। मेरा क्वेश्चन क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, रिप्लेसमेंट को रिप्लेस वापस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू -9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अब मैं कहूंगा, अब क्या कहूंगा कि इनका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, मतलब ये आई जो है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डीएक्स प्लस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर डीएक्स। समझे सब लोग? कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है बच्चों? हाँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है वो? 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। -9 बाहर, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। 11 बाहर, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस। तो इवानी, आपका क्वेश्चन था ना कि हमेशा लॉग में आता है क्या आंसर? देखा, अभी tan इनवर्स में भी आ गया। देखे बेटा? यस। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। बस ये इंपॉर्टेंट टाइप ऐसा है कि इसमें रिप्लेसमेंट हुआ है। इसमें क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हुआ है। ये इसलिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रहा। ओके ऑल ऑफ यू, प्लीज चेक। QED बोल सकते हैं ना रिया, रियू? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के लिए मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। सर ऐसा था, डिग्री 4 वगैरह देख के तो मैं डर गया, बट फैक्टराइज बहुत आराम से हो गए, है ना? फैक्टराइज किया तो मुझे ये टर्म मिला। अब मैं देखता हूँ कि हर जगह स्क्वायर 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 है, हर जगह। जब ऐसा होगा कि हर जगह स्क्वायर 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 है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा स्क्वायर को टी, ठीक है, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। तो बस ये पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा करने लगा मैं। यहाँ से ए बी निकालना मुझे आता है सर, तो a-9 आया, b 11 आया। तो फिर मैं अगले स्टेप में बोल रहा हूँ कि 2t-1 अपॉन ये सब, तो -9 अपॉन टी प्लस 4, 11 बाय टी प्लस 5। तो भाई जो रिप्लेस किया था उसको वापस रखा, जहां जहां टी था वहां एक्स स्क्वायर लिखा, ये आ गया मेरा। तो भाई मुझे इंटीग्रेट सिर्फ राइट साइड को ही करना है। तो -9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। द आंसर विल बी -9 बाहर, 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय 2, 11 by root 5 tan inverse of x by root 5 plus c. This is our answer. Yes, we can say our QED. Quite easily done. Yes. ठीक, समझे बच्चों? एक ब्रेकआउट कर ले, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन। अच्छा, 15-20 मिनट हम और करेंगे क्योंकि इस चैप्टर को खत्म करना है हमें।
तो थोड़े और एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। तो यू ऑल हैव टू बी विथ मी फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। ठीक, चलेगा ना बच्चों? ओके, तो तब तक ब्रेकआउट कर लेते हैं ना, एक एक क्वेश्चन ब्रेकआउट का देख लेते हैं। कर सकते हो, पेंसिल से करो या कोई और पेन से करो, है ना, सब अच्छा रहेगा, हाईलाइट करना चाहिए आपको। किस किस का सही आया बच्चों? किस किस ने सही किया? इनोवेटर्स 100%, बहुत अच्छे बच्चों। हॉट शॉट सबका सही है, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऑल स्टार्स कुछ बच्चों का, मैजिशियंस कुछ बच्चों का, बाकी बीस्ट गुड, करेक्ट आया। राहुल चूक गया। ये एग्जैक्टली जो अभी हमने किया था क्वेश्चन, उसी के जैसा दिया ना मैंने, है ना बच्चों? जो मैंने अभी दिया था उसी की तरह है ये क्वेश्चन, है या नहीं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन ये? हाँ, तो भाई अभी जो समझाया मैंने वही समझाया, नहीं वो चेक कर रहा हूं मैं। ये जिसका रॉन्ग है देख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये दिया है मैंने क्वेश्चन। पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। बट यहाँ पे ना रिप्लेस करना है, क्यों? हर जगह मुझे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है। गॉट इट? ऐसी बात हो गई। तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी अपॉन टी प्लस 2 टी प्लस 3 हो जाएगा। ओके, समझ गए बच्चों? ये करना था आपको, तो ये ए अपॉन टी प्लस 2 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। तो इट इज नाउ टी इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 2, राइट? एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे हम टी के, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? पुट टी इक्वल टू -3, -3 रखा तो -3 इज इक्वल टू ए वाला टर्म तो 0 हो जाएगा बेटा, बी इंटू -1, तो बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ गए सब लोग? बी क्या होगा? 3 होगा। वैसे पुट आप करोगे टी को -2, तो -2 इज इक्वल टू ए इंटू 1, ए का वैल्यू क्या है? -2 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन आई इज -2 अपॉन टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, बस ये मत भूलना, और 3 की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है? और टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा हो जाएगा ये। तो बच्चों क्या आ रहा है? -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? -2 बाहर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, 3 बाहर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, ऐसा आएगा ना? हाँ, फॉर्मूला कौन सा है पता चल रहा है ना आपको? अभी तो देखा था। तो इट कम्स आउट टू बी -√2 tan इनवर्स ऑफ x बाय √2 बच्चों, प्लस √3 tan इनवर्स ऑफ x बाय √3। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आना चाहिए था। ठीक है अंकुश, हाँ, रियू, ये समझ में आया सबको अभी? अब सब लोग समझ गए हो क्या? सब लोग समझ गए? प्लीज चेक। ये सारी स्टेप्स थी आपकी। हाँ, रात को वेक्टर लेसन है ना, 9:30 को वेक्टर्स पढ़ने वाले हम लोग। यू आर करेक्ट। ठीक है, एवरीवन क्लियर, एवरीवन डन? आसान है, गलती नहीं करनी है बस। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, टाइम कम था, अच्छा ठीक है। हाँ, तो डी नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 11th क्वेश्चन है ये। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने हैं ना मुझे, ये इंटीग्रेट करने पूछा गया है। 11th है हमारी टेक्स्ट बुक में, देखिएगा। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए ना, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? प्रॉपर है, ये बात तो बराबर है। ए प्लस बी वाली बात बराबर है, लेकिन उसके पहले कुछ नीचे जो है, कैसा है? एक्स स्क्वायर है। सब लोग ध्यान से देखो, क्या हर जगह एक्स स्क्वायर है? हर जगह एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर को टी, 2x dx इज dt, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया? dt अपॉन 2 प्लस टी एंड 3 प्लस टी। समझ गए, है ना? सब लोग समझ गए? अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा।
दोनों में डिफरेंस देखा आपने? इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रिप्लेस कर रहे थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस समझ रहे हो सब लोग? पक्का? हाँ या ना, फटाफट हाँ या ना बताना। बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे। देवेश, इसके पहले क्या था, हर जगह एक्स स्क्वायर था। इसके पहले का क्वेश्चन देखो, हर जगह क्या था, एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो हम रिप्लेस कर रहे थे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट। मैंने इंटीग्रेशन में कुछ dx dt कुछ किया क्या? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है उसका। राइट, तो यहाँ क्या हो रहा है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो रिप्लेस कर रहे हैं। समझे बेटा? और अभी जो क्वेश्चन है इसमें कैसा है, एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो मतलब इंटीग्रेशन का सवाल ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो dt अपॉन, राइट, ऐसे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अब चालू करेंगे हमारा, ठीक है, 2 + t 3 + t पार्शियल फ्रैक्शन, ये होगा a अपॉन 2 + t, ठीक है, प्लस b अपॉन 3 + t। अब फटाफट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू a इंटू 3 + t प्लस b इंटू 2 + t। कौन सी वैल्यू रखोगे, फटाफट बताइए। पुट t इक्वल टू -2, -2 रखूंगा तो 1, ठीक है, तो a का वैल्यू 1 आएगा बच्चों, a का वैल्यू क्या है, 1 आया। t को -3 रखूंगा, 1 इज इक्वल टू b इंटू -1, b का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। 1 और -1 हो गया, ठीक है। देयरफॉर मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इट इज नथिंग बट a मतलब 1 अपॉन 2 + t dt प्लस b मतलब -1 अपॉन 3 + t dt। तो इसका आंसर क्या हो रहा है हमारा, तो इट इज log ऑफ 2 + t माइनस log ऑफ 3 + t प्लस c। ये आंसर हो गया। और अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज नाउ log ऑफ 2 + x² माइनस log ऑफ 3 + x² प्लस c, है ना। दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड बच्चा लोग? ये हमारा आंसर है। चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो, log ऑफ 2 + x² अपॉन 3 + x² प्लस c। ये लास्ट स्टेप लिख सकते हो, log a माइनस log b, log a by b। दिस कुड बी अवर फाइनल आंसर। क्या कहते हो, QED? यस, इजंट इट अ सिंपल क्वेश्चन? रिफ्रेश कर लो बेटा, है ना, गायब हो रहा है तो। QED, यस, वेरी नाइस। तो वही है कि क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, सर x² है और ऊपर में 2x है, तो डिफरेंशिएशन है ना एक दूसरे का, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन, x² को t डालेंगे, 2x dx, तो ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन, a भी निकाला, खत्म, t में ही इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन t में ही है, और बाद में रीसब्स्टिट्यूट। नहीं रख सकते ना बेटा लॉग के पहले, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं रखा हमने, है ना हिमानी। हम लोग इंटीग्रेशन ही टी में लेके आए थे ना, तो हमको आंसर भी इंटीग्रेशन का टी में लाना पड़ेगा। दोनों में फर्क है, प्लीज चेक। QED का मतलब है क्वाइट इजीली डन, प्रीति, राइट। लास्ट टाइम जब करे थे, कंफ्यूजन नहीं, लास्ट टाइम जब करे थे तो हमारा इंटीग्रेशन एक्स में ही था, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमने टी रखा था, तो फिर बाहर आते आते भी हम रिसब्स्टिट्यूट कर गए थे, है ना। यस, समझ गए। और ये भी अंकुश भी सही कह रहा है, अगर मैं पहले ही t² कर देता तो फिर क्या हो जाता, सब गड़बड़ हो जाता। हाँ करेक्ट, फिर इंटीग्रेशन भी tan इनवर्स अलग हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, गॉट इट? यस, सब लोग समझ गए हो? वेरी नाइस यार, बहुत बहुत ही होशियार बच्चे हैं। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन इतना बड़ा टॉपिक आपने बहुत अच्छे से बहुत कम दिनों में समझ लिया है। अ क्लैप फॉर यू ऑल, यू ऑल डिजर्व अ क्लैप फ्रॉम मी। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, पता है आपको, हम लोग जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे, ठीक है, जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे, तो हम इस टॉपिक को 20-20 दिन लेते हैं। वी गिव अराउंड 20 days, बट हम लोगों ने पता है सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। इट इज जस्ट बिकॉज कि आप लोग अमेजिंग हो यार, आप सब लोग बहुत ही अमेजिंग हो, इतना बढ़िया बढ़िया रिप्लाई करते हो, इतना बढ़िया बढ़िया सॉल्व करते हो, और बहुत फटाफट करते हो। नहीं आस्था, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू यार, ठीक है। तो आई हैव सीन दिस, वेरी नाइस, हाँ, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब लोग, ठीक है।
वी आर कोविड बैच। प्रीति आप मिस कर गए, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन है ना, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो प्रीति, व्हेनेवर यू वांट टू सी रिकॉर्डिंग यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हिंट बताएगा मुझे, इसको इंटीग्रेट करना है, दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, देखेंगे भाई उतना खतरनाक है भी या नहीं। ओके, यस वेरी नाइस, साइन एक्स को टी डालना चाहिए हिमानी कहती है, बहुत बढ़िया बात बोली हिमानी। लेकिन नीचे फिर पूरे साइन में होना चाहिए था, ये कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोरोना बैच है आपकी, यस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट। यस बच्चा, तो ये क्वेश्चन हो गया 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अब मैं देखता हूं अच्छे से तो मुझे क्या दिखता है कि सर साइन एक्स को टी डाल दो, कॉस एक्स डीएक्स डी टी हो जाएगा, और मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा 3t माइनस 2 dt, क्या आ जाएगा 3t माइनस 2 dt अपॉन 5 माइनस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा हमको। ठीक है, ऐसा आ जाएगा हमको। आप लोगों को समझ में आया कैसे आ गया ये सब? ओके ठीक है, ऐसा आ रहा है हमारा, ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया बच्चों मैंने, तो -1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा, आई इज इक्वल टू नाउ 3t माइनस 2 अपॉन, अपॉन नीचे देखोगे आप 4 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। बेटा फैक्टर्स निकल जाते हैं नीचे, पता है कैसे फैक्टर्स निकलते हैं, t माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है ये। भाई आप सबको समझ में आ रहा है, ये फैक्टर्स जो है ना, इसके फैक्टर्स इक्वल फैक्टर्स आ गए, 4 और 1, नहीं सिंपल t माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है ये, है या नहीं, 2 और 2 है ना बच्चों, करेक्ट, नाइस, गुड गुड वर्क। तो अब हम फैक्टर्स लेना है, तो फैक्टर कैसे है, लीनियर है बट रिपीटेड है, फैक्टर्स कैसे बच्चों, लीनियर बट रिपीटेड है या नहीं। तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, यस। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, a अपॉन t माइनस 2 और b अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा होता है ये, है ना। जब रिपीटेड रूट्स आते हैं, ये टाइप 2 है, सेकंड है राइट, जब रिपीटेड रूट्स आते हैं तो हमें इस तरह करना पड़ता है ना, ये भी आपको समझना चाहिए। एलसीएम ले लो बच्चों, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 2 प्लस b, ऐसा हो जाएगा। ओके, सब लोग समझ रहे हैं, सब बच्चे, ओके, ऐसा करना पड़ेगा हम लोगों को। अब हम t की वैल्यू डालेंगे अलग अलग, ठीक, सो हम t की वैल्यू अलग अलग डालेंगे, तो आपने जैसे बोला t को 2 डालते हैं, t को 2 डाला तो क्या आएगा बेटा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, तो यहां से b का वैल्यू मिल गया आपको, b का वैल्यू 4 मिला, क्या मिला, b का वैल्यू 4 मिला, समझ गए, सबको मिल गया b का वैल्यू 4, सब बच्चों को b का वैल्यू 4 मिला क्या, ओके, नाइस नाइस वर्क ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे। आदित्य सही चल रहे हैं ना हमारा। अब क्या करूं, और एक कांस्टेंट निकालना है, तो और एक टी का वैल्यू डालना पड़ेगा, हाँ और एक निकालना है तो टी का वैल्यू और एक डालना पड़ेगा। तो अब ना मैं टी को कुछ भी डाल सकता हूँ बेटा, कुछ भी, तो लेटेस्ट से मैं टी को 0 डालता हूँ, ये इक्वेशन है ना हमारी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टी को 0 डाल रहे हैं। अगर मैंने 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, -2 a इंटू -2 प्लस b हो जाएगा बच्चों, सब लोग समझ रहे हो, है ना। अब मैं टी का वैल्यू क्या डालू, तो मेरे पास कोई मतलब कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा है राइट, ऐसा कोई स्पेशल वैल्यू नहीं मिल रहा मुझे, टी का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। 0 कहां से आएगा, बी है ना, बी के साथ कुछ है थोड़ी ना, अच्छा नहीं समझी वैल्यू कैसे निकाली मैंने, हाँ ब्रैकेट ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं, वो भी चलेगा, है ना, वो भी सही है बेटा अप्रोच। तो यहाँ तक समझ में आई शिवानी, यहाँ तक समझ में आई आपको बात, कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे कैसे आते हैं, एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ओके। अब इसके बाद ना हम लोग टी की वैल्यूज डालते हैं अलग अलग, तो हमें दो ना, हिमानी देखो, हमें दो वेरिएबल्स निकालने, तो टी की 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी,
पहला तो आपने बोला t को 2 डाल दो, जहां जहां t है वहां वहां 2 रखा, 3 इंटू 2 माइनस 2, a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस बचा b। तो ये सॉल्व किया बेटा, 4 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अनुराग आप सही कह रहे हो, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, लेकिन हम लोग जो कर रहे थे अभी तक वही देख रहे हैं। अब समझे बेटा, b का वैल्यू 4 सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या है, 3t माइनस 2 a इंटू टी माइनस 2 प्लस b। हाँ, अब हम t का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बिकॉज दिस रिलेशन विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू। t का वैल्यू 0 अगर मैंने रखा तो क्या होगा, माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस b, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2a। b का वैल्यू तो 4 हमें पता है ना बच्चों, b का वैल्यू 4 पता है सब लोगों को। ठीक है, अब सॉल्व कर लोगे आप तो a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, यस 3 आएगा। सॉल्व करके a का वैल्यू 3 आ जाता है। अब गॉट इट? सो नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेशन किसका करने आए थे, ये वाला है ना, ये वाला हमारा इंटीग्रेशन है। तो a अपॉन टी माइनस 2, ए मतलब 3, 3 अपॉन टी माइनस 2 डी टी, प्लस b, b कितना है बेटा, b कितना है हमारा 4, तो 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओके पहले पार्ट का, ये स्प्रिति है, यू आर करेक्ट। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या, 3 लॉग ऑफ टी माइनस 2। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, पता है ना, माइनस 1 बाय एक्स होता है ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स। तो ये भी जो इंटीग्रेशन आएगा वो कैसे आएगा, अब 4 तो बाहर है, माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2 प्लस सी। सब लोग समझ लो है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज 1 बाय एक्स स्क्वायर की तरह होगा, ये क्या होगा, आखिरी वाला पार्ट 1 बाय एक्स स्क्वायर की तरह होगा, तो माइनस 1 बाय एक्स होता है। एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, अब रीसब्स्टिट्यूट करोगे, 3 लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। कुछ बच्चों का ना सिर दुखने लग गया इस क्वेश्चन में, तो फटाफट फटाफट देखे क्या हो रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे बहुत जगहों पे साइन है, कॉस है, तो मैंने सोचा कि साइन को हमें टी रखना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग फटाफट देख लो। ठीक है, तो मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया, फिर साइन एक्स को टी पुट किया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। क्वेश्चन इस तरह आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया बेटा तो 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन, 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसके बाद में क्या करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे दिमाग में आया कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या है, रिपीटेड रूट से यहाँ पे लीनियर बट रिपीटेड, तो ये हो जाएगा a अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2 का स्क्वायर। अब ए बी कैसे लेके आए, तो आपने एलसीएम बनाया बेटा, एलसीएम निकाला तो ये क्या आता है, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 2 प्लस बी। अब मैं t की दो वैल्यूज रखूंगा, एक बार 2 रखा तो b मिल गया 4, फिर एक बार कुछ और वैल्यू रखनी है ना, तो मैंने रख दी 0, कुछ भी रख सकते हो आप ना, तो 0 रख दिया। सॉल्व करके मुझे a मिला 3। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया ना, इंटीग्रेशन तो यही था हमारा, इसको इंटीग्रेट करना था हमें। तो a अपॉन टी माइनस 2 मतलब 3 अपॉन टी माइनस 2 और 4 अपॉन टी माइनस 2 का स्क्वायर। गॉट इट बच्चों? ओके, तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तो 3 टाइम्स लॉग और ये माइनस 4 टाइम्स टी बाई टी माइनस 2, क्यों, क्योंकि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स है। एंड रीसब्स्टिट्यूट, दिस इज अवर आंसर, राइट? सो वी आर डन। समझे? अभी ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? सब लोग समझ गए हो? तो यहाँ हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है बच्चों। हमने सारे अलग अलग एग्जांपल्स ट्राई किए ना, सब देखे। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीटेड। अब क्वेश्चंस तो और है, आप ट्राई कर सकते हो, बट कैन वी से वी आर डन, कंप्लीटेड विद द टॉपिक। यस, है ना? तो आर यू ऑल हैप्पी विद द टॉपिक? जितने लोग मेरे साथ पहले से हैं, आप सब लोग खुश हो? आपको लग रहा है आपको आता है बच्चे से ये टॉपिक? बच्चों लेकिन प्रैक्टिस और चाहिए, है ना? प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो कल हम स्टार्ट करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन को। ठीक है, टुमारोज टॉपिक विल बी डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए एक ब्रेकआउट हो जाए और फिर एंड करते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेकआउट क्वेश्चन।
ऑल स्टार्स वेरी नाइस, गार्जियंस वेरी नाइस, बीस्ट वेरी नाइस, चैंपियंस वेरी नाइस, बाकी सब लोग गलत कर गए। के एड्रेलिन किया है कुछ लोगों ने, फैल्कन्स किया। बच्चों फटाफट फटाफट देखो, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप? ई पावर एक्स को टी रखोगे, करेक्ट ना? ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस वन, ई पावर एक्स प्लस टू, ये क्वेश्चन है ना हमारा। ई पावर एक्स को टी रखा क्यों? क्योंकि ई पावर एक्स डीएक्स क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है। सबसे पहला स्टेप है आपका, तो यही होना चाहिए आपका पहला स्टेप। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या? तो ये हो गया आपका डी टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन, वन बाय टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू, इट इज इक्वल टू क्या होगा ये? इट इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस टू, ठीक है। जो एलसीएम लिया आपने, वन इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस टू प्लस बी इंटू टी प्लस वन। टी की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस टू रखा, तो ए इंटू जीरो हो गया और बी इंटू माइनस वन हो गया, तो बी का वैल्यू आया बच्चों माइनस वन। टी का वैल्यू माइनस वन रखा, ए इंटू वन हो गया और बी इंटू जीरो हो गया, ए का वैल्यू आ गया वन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा? ए वन है तो वन अपॉन टी प्लस वन डी टी, और प्लस बी का वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन अपॉन टी प्लस टू। बेटा ये हो गया लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस लॉग ऑफ टी प्लस टू, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू प्लस सी, ये हमारा आंसर है। और लास्ट में हम रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? लॉग ऑफ e पावर x प्लस वन अपॉन e पावर x प्लस टू, दिस इज अवर आंसर, राइट। बहुत ही सिंपल था, है ना। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने, ऐसे 50 कितना 56 45% बच्चों ने करेक्ट किया है बस। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है फिर भी, है ना। देखिए आपकी गलतियां क्या है, बहुत सारे लोगों ने माइनस को कंसिडर ही नहीं किया तो मल्टीप्लाई में ले लिया। बहुत 27% बच्चे यही गलती कर गए। ठीक है, सब लोग समझ गए कैसे करना था इसको? ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा बच्चा बच्चा लोग, एक आखिरी बात, है ना, एक पोल डाल रहा हूं मैं अभी, एक पोल, आपके ग्रुप में एक पोल आएगा, तो प्लीज प्लीज उस पोल को रिस्पॉन्ड करिएगा, है ना। ये पूछ रहा है आपसे कि अगला कोर्स आप क्या चाहते हो, राइट। अभी आपके प्रिपरेशंस में आपको किस चीज की जरूरत है ना। तो ये पोल आपको पूछेगा, विद इन 5 मिनट्स में डालने वाला हूँ, तो इस पे रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, वोट करेगा, क्योंकि ज्यादा वोट जो आएंगे हम वही करेंगे, ठीक है, वही चीजें हम करेंगे। तो हम लोग बहुत ज्यादा आप लोगों के सेंट्रिक काम करते हैं, राइट। तो आपको क्या चाहिए है उस हिसाब से हम कोर्स डेवलप करेंगे, कि अगर अगर आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस चाहिए या आपको कोई टॉपिक को रिवाइज कराना है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस में दूंगा, तो आप बताइएगा कौन सा चाहिए, वोट करके। चलो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, यस, बाय बाय बच्चों, सी यू एट 9:30। 9:30 को क्वेश्चन बैंक है आज वेक्टर्स पे, वेक्टर्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। बाय बाय।